हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। ठीक है बेटा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। इससे पहले हमने किया था एक्सियल के ऊपर किया था मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। वो शायद आशा है वो आपको समझ में आया होगा। इसकी भी मैं एक वीडियो वैसे बना दूंगा, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा वैसे देखिए। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए एक बार मैग्नेट के ऊपर, वो कैसे मिलेगी? तो वही बेटा, कंसीडर ए बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट आपने मानी जिसके दो पोल है, एक नॉर्थ और दूसरा क्या होगा बेटा, साउथ। ठीक है, कंसिस्ट ए बार मैग्नेट हैविंग टू पोल नॉर्थ एंड साउथ, सेपरेशन बाय स्मॉल डिस्टेंस 12, जिसमें उसके बीच की दूरी कितनी है बेटा, 12। ये मैग्नेटिक एक्सिस है। अगर हम इसके पॉइंट को यहाँ मानते हैं तो वो कहाँ हो जाएगा, एक्सियल। यहाँ मानते हैं एक्सियल, लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा, इक्वेटोरियल। हमें क्या निकालना है कि इक्वेटोरियल। नाउ वी कंसिस्ट ए पॉइंट पी। एक पॉइंट है पी, आपने यहाँ कंसिडर किया। ठीक है, वी कंसिस्ट ए पॉइंट पी। एक पॉइंट पी को आपने कंसिडर किया थ्रू सेपरेशन ऑफ डी फ्रॉम सेंटर ओ। इसकी बीच की दूरी कितनी बेटा, डी है, सेंटर ओ से। सेंटर ओ से इसके बीच की दूरी कितनी होगी बेटा, डी। अब यहाँ से चलो एक बार दोबारा देखते हैं। जो ये बीच की दूरी हो जाएगी एन पी, ये हो जाएगी एस पी, जैसे कुछ है। पहले हम इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इसकी थ्योरी क्या है? थ्योरी बेटा वैसे ही है, कंसीडर ए बार मैग्नेट हैविंग टू पोल नॉर्थ और साउथ, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 12 विद सेंटर ओ। सेंटर कितना, ओ। तो बेटा एन से लेके ओ या ओ से लेके एस, ये कितना होगा, एल। एन से ओ और ओ से एस, एन से ओ और ओ से एस आपके पास कितना होगा बेटा, एल, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। वी कंसिडर ए पॉइंट पी। एक पॉइंट पी को आपने कंसिडर किया, विच आर लाई एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट से इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है वो पॉइंट पी, थ्रू सेपरेशन ऑफ डी फ्रॉम सेंटर ओ। यानी बेटा जैसा आपने डायग्राम बनाया, जैसा भी डायग्राम बनाया, उसकी आपने थ्योरी तो लिखनी ही पड़ेगी। बिना थ्योरी के बेटा नंबर नहीं दिए जाएंगे। नाउ B1 भी द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। B1 है वो क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B ड्यू टू नॉर्थ पोल। B2 भी द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल। ये भी आपने थ्योरी के रूप में लिखना है। देयरफॉर B1 कितना होगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम। एम क्या है यहाँ पर, पोल स्ट्रेंथ। जो एम है बेटा, एम यहाँ पर क्या होगी, पोल स्ट्रेंथ इनटू बीच की दूरी एन पी का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ की दूरी। ठीक है बेटा, यहाँ से ये यहाँ की दूरी की एन पी का होल स्क्वायर। अब ये कितना बेटा, डी, और ये कितना, एल। तो ये कितना होगा बेटा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर उसका अंडर रूट। कितना होगा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर उसका क्या होगा, अंडर रूट। तो इट इम्प्लाइज B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम। एन पे कितना बेटा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट था, स्क्वायर है, इसका कैंसिल हो गया। ये बेटा इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1, क्योंकि B1 है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल की हेल्प से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है बेटा, B1। नाउ B2
आपके बेटे नाउ B2 भी द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल। तो साउथ पोल की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है बेटा, B2। कांस्टेंट वही μ0/4 m/SP का होल स्क्वायर। कौन क्या होगा, SP का होल स्क्वायर। ये कितना होगा, μ0/4 m। SP भी बेटा कितना आएगा, ये D है ये L है, D² + L² सेम हो जाएगा। कितना, D² + L²। इक्वेशन नंबर कैसे आएगी बेटा, सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने देखी, इक्वेशन नंबर सेकंड भी आपने देखी। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों से हमने क्या मिला, इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज इक्वेशन सेकंड से दोनों से क्या मिला, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल। दोनों का ही मैग्नीट्यूड कैसा होगा आपके पास, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हुआ। तो अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो तो हम क्या करें, इट कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट। बेटा B1 है, उसके 2 पार्ट हो गए, यहाँ दिखा दिया, B1 cos थीटा और B1 sin थीटा। यानी B1 कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट। B1 है, उसके 2 पार्ट हो गए, B1 cos थीटा along x एक्सिस और B1 sin थीटा along y एक्सिस। Similarly, B2 has 2 component, B2 cos theta along x axis और B2 sin theta along y axis। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आया, सेम। अगर दोनों का चेंज आता, दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा चेंज आता, तो चेंज आने के दौरान जैसे ज़्यादा में से कम को माइनस कर देते थे तो मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती थी। अब दोनों का क्या है, सेम, तो इट कैन बी रिजॉल्व। रिजोल्यूशन हो गई, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गई। तो B1 और B2 दोनों की कंपोनेंट हो गई। तो अब यहाँ पर B1 कोस और B2 कोस, B1 साइन और B2 साइन। B1 B2 दोनों बराबर है, लेकिन डायरेक्शन के अंदर क्या है बेटा, अपोजिट। तो इम्प्लाइज B1 साइन थीटा एंड B2 साइन थीटा, एक डाउनवर्ड में है, दूसरा का अपवर्ड में, आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। दोनों है आपके पास क्या बेटा, इक्वल और अपोजिट। सो देयर रिजल्ट इज 0, देयर रिजल्ट इज 0। इसलिए उन दोनों का रिजल्टेंट बेटा क्या हो जाता है, 0। देयरफॉर जो नेट फील्ड इंटेंसिटी है, देयरफॉर नेट फील्ड इंटेंसिटी कितनी, B इज इक्वल टू क्या बच्चा, B1 कोस थीटा प्लस B2 कोस थीटा। क्योंकि दोनों आपके पास क्या आ रही है बेटा, सेम आ रही है। B1 कोस यानी B1 कोस थीटा और दूसरा क्या होगा, B2 कोस थीटा। दोनों आपके पास कैसे आ गई, सेम। तो B1 और B2 दोनों बराबर है, तो चाहे B1 को B2 मान लीजिए या B2 को B1 मान लीजिए, मर्जी है आपकी। इम्प्लाइज B इज इक्वल टू, इसको हमने B2 लिख दिया, कोस थीटा प्लस B2 कोस थीटा, हो गया। B2 कितना हो गया बेटा, 2B2 कोस थीटा। कितना हो गया यहाँ पर, 2B2 कोस थीटा। क्योंकि जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट किया था वैसे इसका है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी इक्वेटोरियल लाइन। जैसा कॉन्सेप्ट उसका था वैसा कॉन्सेप्ट किसका बैठा, इसका होगा, ठीक है। तो ये हो गया 2B2 कोस थीटा। अब देखो B2 की वैल्यू रखेंगे, अगले स्टेप में हम B2 की वैल्यू रखेंगे। तो B2 की वैल्यू ध्यान रखिए, ये आई, ठीक है। देखिए तो बेटा B इज इक्वल टू B2 आपके पास क्या आया था, B2 2B2 कोस थीटा था। तो 2B2 कितना था, μ0/4 पाई m d² प्लस L²। और यहाँ पर क्या होगा, कोस थीटा, हो गया। d² प्लस L² और क्या होगा, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है,
2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। कोस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा है बेस का यहाँ पर एल, हाइपोटेन्यूज जी, एल हाइपोटेन्यूज जी। कोई ट्राइंगल से अगर हम देखेंगे तो कोस थीटा क्या होगा बेटा, एल बेस है, हाइपोटेन्यूज डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर उसका अंडर रूट। ये हमने कोस की वैल्यू लिखी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m इंटू 2 को हमने इसके साथ लिख दिया 12 डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। सारे की पावर कितना होगा बेटा 3/2। सारे की पावर कितना होगा आपके पास 3/2। ये आपके पास कैपिटल M होगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। सारे की पावर कितना 3/2। ठीक है। कैपिटल M का नाम क्या है, कैपिटल M है स्मॉल m इंटू 12, जिसका नाम क्या है बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वो आपके पास क्या है ये, ठीक है इतना। तो अब इफ d इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू l सच दैट l अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू 0, तो l का मान यहाँ हम 0 मानेंगे। तो बेटा b बराबर कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डी क्यू। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू डी क्यू, बिकॉज l का मान कितना होगा 0। अगर इसका कंपैरिजन हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं इक्वेटोरियल लाइन, तो वहाँ पर क्या है के पी अपॉन आर क्यूब। के उसमें कॉन्स्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पी क्या है वहाँ पर बेटा डाइपोल मोमेंट, और आर क्या थी सेपरेशन। अब हमने यहाँ आर के बजाय क्या मान रखे हैं, डी मान रखे हैं। तो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर आपने किया था, वैसा ही बेटा क्या है मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है। और इसकी वीडियो आपको वैसे भी बना दी जाएगी। तो फिलहाल बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चले जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।